Assalamu alaikum everyone. Welcome to Agaz Academy. This is me, Dr. Ubaidur Rahman, head of Agaz Academy, and here is my educationist fellow, Dr. Safiullah. आज हम इस वीडियो में MD-CAT 2025 और एग्रीगेट और एक्सपेक्टेड मेरिट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MD-CAT 2025 का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और उसके साथ साथ हम ऑफिशियल स्टैट्स देखेंगे, और साथ ही हम 2024 MD-CAT के रिजल्ट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड मेरिट देखेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्रीगेट क्या बनता है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, तो हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इस साल की पेपर थी, तो जो 2025 में MD-CAT का पेपर आया है PMDC में तमाम प्रोविंसेस में, चाहे हम UHS की बात करें या हम TMU की बात करें, सिंध की डाउ यूनिवर्सिटी की बात करें या बुलान यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पाकिस्तान में या सदम्बू में आ जाएं, तमाम में पेपर की डिफिकल्टीज सेम थी। तो जो क्वेश्चन बैंक था आपके पास वो PMDC का था और सेम क्वेश्चन बन जाए सारी यूनिवर्सिटीज के पास। तो उन्होंने इस वजह से क्या हुआ है कि सारा जो पेपर डिफिकल्टी लेवल, पहले पिछले सालों में इश्यूज आ रहे थे कि UHS का पेपर और आसान आ जाता, सदम्बू मुश्किल आ जाता, तो इस वजह से इश्यूज आ रहे थे। तो ये बात तो इस दफा कंफर्म थी कि पेपर सबका सेम डिफिकल्टी वाला है। तो जो पेपर की रेशियो है ना, सेम जिस तरह लास्ट ईयर UHS का पेपर था फुल इजी हलवा पेपर, तो इस दफा भी पेपर फुल हलवा था। मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो इजी पेपर था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते उसे, पेपर इंतहाई इजी था। अब कुछ एमसीक्यूज थे, केमिस्ट्री में कुछ एमसीक्यूज थे, पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि बायोलॉजी में भी कुछ एमसीक्यूज थे जो ट्रिकी थे, बाकी फिजिक्स भी इंतहाई आसान, इंग्लिश में भी उन्होंने दामन चीजें पूछी हुई, लॉजिकल भी आसान, वैसे आप सबको पता होता है। तो क्या है, पेपर का जो एक पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे बनाते हैं, बच्चों से पूछने के बाद पता चला है, या जो हमने खुद एनालिसिस किया, हमारी पूरी टीम बैठी है और सारे HODs बैठे हैं जो हमारे आगाज अकेडमिया के हैं, सबने यही बोला है कि पेपर वाज बिट इजी। इसी तरह जब MD-CAT का एग्जाम हो रहा था तो हम लोग आगाज अकेडमिया के नाम से तभी शुरू हुए, हमारे HODs या हम खुद जो थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे MD-CAT थ्रू हम भी कनेक्टेड थे। तो जो बच्चों से हमें फीडबैक मिला है, बच्चों का भी यही कहना था कि पेपर जो है वो आसान है। अगर आप देखें खुद पेपर आसान आया है, अगर पेपर आसान है तो मेरिट लास्ट ईयर की तरह ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। 23 का मेरिट देखो 91.47 कट ऑफ मेरिट है, लेकिन लास्ट ईयर का मेरिट देखो 94 अबव है, तो पेपर आसान था, सब तो पता है। तो इस दफा भी पेपर आसान है, तो जो एक्सपेक्टेशन है मेरिट की वो हाई है, ये मेरिट हाई होने जा रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं कि दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जो आपके रिपीटर्स बैठे हुए हैं लास्ट ईयर वाले, वो भी आसान पेपर वाले बैठे हुए हैं, उन पे भी पेपर आसान आया था UHS में, तो वो चीज भी आपके एडमिशन में इफेक्ट करेगी। फ्रेशर्स तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करने जा रही है। अब PMDC की सुनने में ये आया हमारे जराए से कि PMDC की मीटिंग्स चल रही हैं कि लास्ट ईयर वाले मार्क्स जो है वो इंक्लूड करें, उस रिजल्ट को काउंट करें या ना। अब आप फ्रेशर्स में ये दुआ करनी है कि अल्लाह करे वो मार्क्स काउंट ना हो, अगर वो हो जाए तो पहले ये वाला पेपर बहुत आसान है, फिर ऊपर से बहुत सारे मार्क्स इंक्लूड हो जाने हैं, तो हमारे लिहाज से फिर जो मेरिट है वो 95 हो जाएगा। बट जैसे आप एनालिसिस करती हैं तो पूरा बताएंगे कि कट ऑफ मेरिट क्या होने जा रहा है। जैसा कि अब आपको पता है कि अभी तक KMU के अलावा किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो KMU का तो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हमारे अंडर हैं और डिफरेंट पोल्स करवा के मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनसे डाटा इकट्ठा किया कि स्टूडेंट्स के कितने की और किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 170 से 180 मार्क्स के दरमियान 894 स्टूडेंट्स हैं, और 160 से 169 मार्क्स जिन बच्चों ने लिए उनकी तादाद है 3516, और जब 150 से 159 मार्क्स के दरमियान देखे जाएं तो स्टूडेंट्स बनते हैं 3658। तो ऑलमोस्ट 12% कैंडिडेट्स अबव 160% मार्क्स, 160 प्लस मार्क्स है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे हाईली मेरिट हैं और इस साल मेरिट कितना इंक्रीज करेगा। लेकिन अब चूंकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं MD-CAT 2024 के साथ, MD-CAT 2024 का पंजाब का क्लोजिंग मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट था 94.2%, लेकिन कुछ अभी वो मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स में फ्रेशर यही दुआएं करें कि पुराने, जिसने एजुकेशनिस्ट सर ने बताया कि ना लास्ट ईयर के मार्क्स इंक्लूड किया जाए। इस साल के मुताबिक हमें यह है कि कुछ डाउनफॉल, कुछ थोड़ा सा नज़र आएगा, और लास्ट ईयर का पेपर और इस साल का पेपर सेम था।
मतलब सेम इजी लेवल था, मतलब इजी कहते हैं हम इस पेपर को, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो हमारे नज़दीक इस साल जो एग्रीगेट रहेगा वो रहेगा 93.5% से 94%। अच्छा, अभी सर उबैद ने जिस तरह बता दिया कि कट ऑफ मेरिट 93.5 टू 94% के बीच होने जा रहा है। ठीक है, कट ऑफ मेरिट इतना हो जाएगा। ऑब्वियसली जिस तरह नंबर्स आ रहे हैं बच्चों के, वो तो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, दोबारा स्टैट्स जमा होंगे तो वो चीज़ें पता चलेगी। अभी चूंकि हम अनऑफिशियल एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमें पोल्स वगैरह से पता चला है या जो बच्चों के रिव्यूज वगैरह से पता चला है, उस बेस पे तो उस हिसाब से जो कट ऑफ मेरिट बनता है हर यूनिवर्सिटी का, हर मेडिकल कॉलेज का, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर के मुकाबले में जो इस दफा कट ऑफ मेरिट होने जा रहा है वो क्या है। तो सबसे पहले इस दफा भी जो हाईएस्ट मेरिट की यूनिवर्सिटी होने जा रही है पंजाब में, वो सबको पता है कि ये होने जा रही है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो विदाउट एनी डाउट वो इस दफा भी टॉप यूनिवर्सिटी है। तो उसका जो कट ऑफ मेरिट होगा, जो उसमें सीटें हैं 95.6 टू 95.8 के बीच में, इसकी तमाम सीटें कवर हो जाएंगी। उसके बाद ये सुनने में आ रहा था लास्ट टाइम भी कि आरएमयू को प्रेफरेंस दी जा रही है इलामा इकबाल पे, बट ये सिर्फ रूमर्स थी कि आरएमयू इलामा इकबाल को टेक ओवर कर लेगा। इस दफा भी इलामा इकबाल का मेरिट ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो पूरा पंजाब है ना, आरएमयू तो उसके आसपास वाले इलाके चूज करते हैं, बट पूरे पंजाब वाले जो इलाके हैं वो लाहौर की तरफ आते हैं। तो जो लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मेरिट ऊपर होने ही जा रहा है इस दफा। ठीक है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे रिव्यूज है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट खत्म हो जाएगा 95.6 टू 95.4 के बीच में, ये मेरिट भी कवर हो जाएगा। जितना इतना एग्रीगेट है वो अपने आप को इलामा इकबाल का जो है ना स्टूडेंट समझ ले। देन पूरा जनूबी पंजाब निश्तर की तरफ जाता है, और निश्तर हर दफा किसी न किसी यूनिवर्सिटी तो ऐसे ऊपर चला जाता है। सेम इसी तरह इस दफा जो निश्तर का मेरिट होने जा रहा है जनूबियंस के लिए स्पेशली है 95.2 टू 95.4 के बीच में निश्तर की सीटें भी कवर हो जाएगी। अब बात है जी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, अक्सर आरएमयू और सिम्स का जो है ना सर्विसेज मेडिकल कॉलेज का वो मेरिट सेम होता है। तो इस मेरिट के बीच में आरएमयू वाले मेरिट में सिम्स वगैरह भी कवर हो जाएंगे, और लाहौर का जो चौथा मेडिकल कॉलेज है अमीरुद्दीन, वो भी इसी मेरिट के अंदर कवर हो जाएगा। तो मेरा बताना ये है कि जिन बच्चों का मेरिट 94.8 टू 95 के बीच में बन रहा है, वो अपने व्हाइट कोट खरीद लें, लिटरली खरीद लें। ठीक है, और बेशक अपना जो है ना जिस तरह मैंने तरतीब बताई है, अपने कॉलेजेस के नेम भी लिखवा लें। तो इन कॉलेजेस का मेरिट तो यही होने वाला है, क्योंकि टॉप के नंबर जो होते हैं वो तो पता चल ही जाते हैं ना। तो ये ऊपर वाला, और जो कट ऑफ मेरिट नीचे जाता है वो तो निचले कॉलेजेस का इशू बनाता है। ऊपर वाले कॉलेजेस का हमेशा जो एनालिसिस दिया जाता है वही होता है। तो इन कॉलेजेस का मेरिट यही होने वाला है। अच्छा, अब लाहौर, रावलपिंडी और तीसरी हमने बात की थी निश्तर मुल्तान वाले की। इसके बाद इन मेडिकल कॉलेजेस के बाद फिर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है। क्योंकि फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी है मेडिकल, पंजाब मेडिकल कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो बच्चे वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और उसका जो मेरिट होने जा रहा है कट ऑफ मेरिट हमारे एनालिसिस के हिसाब से वो भी 94.6 जो होगा वो कट ऑफ मेरिट होगा, और फैसलाबाद की जो सीटें हैं वो फिल हो जाएंगी। देन उसके बाद हमेशा एक रहता है कि अगर जनूबियंस का मेरिट ज्यादा हो तो कायद आज़म मेडिकल कॉलेज का मेरिट ज्यादा हो जाता है, बट अगर सेंट्रल पंजाब में मेरिट ज्यादा हो बच्चों का तो जीएमसी का मेरिट ज्यादा होता है। इनका हर साल ये जो है ना वो चलता रहता है। अब मुझे याद है 2024 में ना लास्ट ईयर ये था कि जनूबियंस ज्यादा आए थे ऑल ओवर द मेडिकल कॉलेजेस में, तो कायद आज़म मेडिकल कॉलेज जो है वो बहावलपुर वाला, उसका मेरिट ज्यादा हो गया था। अब अगर सेंट्रल पंजाब के बच्चों का मेरिट ज्यादा होगा तो जीएमसी का मेरिट ज्यादा होगा, लेकिन अगर जनूबियंस का उसी तरह ज्यादा हुआ तो फिर कायद आज़म मेडिकल कॉलेज का मेरिट ज्यादा हो जाना है। लेकिन इन दोनों कॉलेजेस का मेरिट सेम ही होता है, और अक्सर जो कट ऑफ मेरिट आएगा वो 94.2 पे इन दोनों कॉलेजेस का जो मेरिट है वो खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की हैं, क्योंकि जीएमसी और बहावलपुर वाले मेडिकल कॉलेज के बाद गुजरात का मेडिकल कॉलेज आता है नवाज शरीफ वाला, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं 94 जो है वो उसका लास्ट मेरिट है। देन आपके पास रहीम यार खान, सरदोधा और डीजी खान आ जाता है, और साथ में सहीबाल मेडिकल कॉलेज। ये चार मेडिकल कॉलेज जो है इनका मेरिट ऑलमोस्ट सेम होता है। अब जो डीजी खान है और रहीम यार खान है, ये पहले तो बोला जाता था लास्ट टू मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। डीजी खान का मेरिट जो है वो इस दफा एक्सपेक्टेशन है, लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूं
तो डीजी खान का मेरिट ऊपर जाएगा और डीजी खान का मेरिट इतना होगा 93.8% पे डीजी खान का मेरिट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। देन सरदोधा मेडिकल कॉलेज, शेख जैद मेडिकल कॉलेज और सहीवाल मेडिकल कॉलेज, इन तमाम का मेरिट एंड होते 93.4 जो है आपके पास कट ऑफ मेरिट जो अभी तक के स्टेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से है 93.4। अगेन आई एम से 93.4, ठीक है। और साथ में इस दफा आपको पता है कि न्यू मेडिकल कॉलेज भी ऐड हुआ है नारोवाल में, हमारी सीएम साहिबा ने ऐड किया था रिसेंटली। उन्होंने ये भी तो बोला है कि लैया के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बनाना है, बट वो इस साल नहीं बना, फाल नहीं हुआ, फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे वो बनता है या नहीं बनता, तब 18 हो जाएंगे। अभी के लिए पंजाब में 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है वो नारोवाल की है। अब नारोवाल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है, बट जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं और उनके पेरेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि नारोवाल तक जो मेरिट है वो गुजरात से ऊपर या नीचे होगा, ठीक है, वो ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो सर आप खुद बताएं कि जिस तरह के पिछले 3 दिन से हम पूरी टीम आगाज अकेडमिया की पूरी टीम जो थी, हमारे स्टैटिशियन जो हैं, हमारी बाकी एचओडीज जो हैं वो पेपर को एनालाइज कर रहे थे, बाकी स्टैटिशियन जो थी वो स्टैट्स को एनालाइज कर रहे थे, और हम जो सारे हेड्स हैं हम लोग भी इस चीज में लगे हुए थे कि बच्चों तो पहला एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो हम प्रोवाइड करें पहले करें या बाद में करें, उस बात की टेंशन नहीं है, बट एक डिटेल्ड और ट्रू एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए। तो हमारी पूरी टीम ने एफर्ट की इसमें और हमने एक पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया है आगाज अकेडमिया की तरफ से, ठीक है। तो दिस वाज द कट ऑफ मेरिट जो हमारे हिसाब से बन रहा है, बट अगेन आई वुड से दिस इज अनऑफिशियल क्योंकि यूएचएस था, डाओ था, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी था, सितंबू था, रिजल्ट आएगा, देन हमारा जो एनालिसिस आएगा उस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो एनालिसिस है बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होता, ठीक है ना, ये डिप्रेशन फेज होता है आप लोगों का, तो इस वजह से हम लोगों ने ये एनालिसिस बनाया है। इस पे हम लोगों ने 3 दिन मेहनत की है और जो एक्सपेक्टेशन है सर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि नारोवाल का जो मेरिट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लग रहा है वो ऊपर ही जाएगा गुजरात से, और वो भी ऊपर वाले मेडिकल कॉलेजेस में आने वाला है। उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं। तो इन द एंड रिजल्ट यही है कि 93.4 से जो ऊपर बच्चे हैं, 94 से जो ऊपर है उनका तो एडमिशन कंफर्म है, लेकिन जो 93.4, 3, 5, 6, 93.5 वाले बच्चे हैं उनका भी एडमिशन कंफर्म है। यानी जो 93.1 और 93.4 के बीच में है वो बॉर्डर लाइन पे है, 93.5 से ऊपर आपका एडमिशन कंफर्म है। अब आइंदा से एक बात आपने नोट करनी है, यहां पे अपने आप को आपने ये नहीं बताना कि हमने एमडी कैट दिया है। 94 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो अपने आप को डॉक्टर बोलना शुरू कर दें। हमारा जो एनालिसिस हमने पूरा किया है सर आप खुद बताएं कि हमने 26 तारीख को एमडी कैट हुआ है और हम आज ये वीडियो ला रहे हैं, तो खुद देते 3 दिन हमने इस वीडियो पे पहले एनालिसिस की है। आपकी जो परेशानी है हम उसको अपने तौर पे सही करें और हम ये ट्राई हमने की है कि आपकी परेशानी को कवर करें, आपका डिप्रेशन फेज में आपको हम सहारा दें। तो दिस वाज एनालिसिस फ्रॉम आगाज अकेडमिया। तो जिस तरह सर सफ़ी ने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है सब स्टूडेंट्स को, मैं सर सफ़ी से यही बात कर रहा था कि हमें अपनी सारी टीम को चाहे जितनी भी एफर्ट करनी पड़े तो हमें चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए कोई कंफर्ट जोन दिया जाए, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बताया जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इतने मेरिट से ऊपर वाले सेफ हैं, ये बच्चे अपने आप को एडमिशन सिक्योर समझें, ये बच्चे ऑन बॉर्डर लाइन है और इस तरह। तो आपने देखा है कि सर सफ़ी ने इन डिटेल आपको सारा एक्सप्लेन किया है, न्यूज़ के बारे में भी बताया है और मीटिंग के बारे में भी बताया और ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरी टीम ने माशाल्लाह 3 दिन बहुत अच्छा काम किया है, स्टैटिस्टिशियन ने भी, सब एचओडीज़ ने, ईच एंड एवरीथिंग, हर बंदे ने अपनी एफर्ट पुट की है और ये सिर्फ आपके लिए की है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आगाज अकेडमिया यूट्यूब पेज। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी सवाल आपने पूछना है, किसी भी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछना है, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को आंसर दिया जाएगा उस बारे में। और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, जाते पीएमडीसी का
अब जो भी न्यूज आती रहे, एडमिशन की न्यूज आए, रिजल्ट की न्यूज आए या कोई पीओ न्यूज आए, तो आप लोगों तक सबसे पहले और मुअस्सर तरीके से पहुंच सके, इसलिए हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।